आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन एक्चुअली क्या होता है? अगर आपके पास ए और बी दो कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए और बी आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो कोई भी सबसेट ए कार्टेशियन बी का, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट जो होगा वो रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो क्या होगा? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, सो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज known as relation from A set A to set B। जैसे आपका हमने एक सेट A लिया 1 2 3, ठीक है। सेट B हमने लिया A B, ठीक है। और मैं यहां पे A कार्टेशियन B लिखता हूं, तो A कार्टेशियन B आपका आएगा 1A। ए कार्टेशियन बी में क्या, ए का जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में पहले आएगा और बी का जो एलिमेंट है वो सेकंड नंबर पे आएगा। तो 1A 1B 2A 2B 3A 3B। तो ये आपका ए क्रॉस बी आ गया, ए कार्टेशियन बी आ गया दो सेट्स ए और बी के लिए, ठीक है। अगर मैं यहां पे कोई सेट ले लेता हूं, लेट सेट को मैंने नाम दिया आर और वो मैंने सेट ले लिया 3A 2B। तो आप देख रहे हैं इस सेट आर के जो एलिमेंट्स हैं 3A और 2B, 3A एंड 2B are in A cross B. So this is a relation, this set is a relation from set A to set B। ये सेट A का सेट B के साथ रिलेशन है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगर आपका AB belongs to R, if AB belongs to R, relation R, then A belongs to A and B belongs to B। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या, A रिलेटेड टू B। यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, 3 रिलेटेड टू A, ठीक है, 3 रिलेटेड टू A। मैं एक और सेट लेता हूं इसी क्वेश्चन के लिए, R इज इक्वल टू 2A 4B। तो क्या ये सेट R रिलेशन फ्रॉम A टू B है या नहीं है? तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि 2 इज रिलेटेड टू A। 2 जो है सेट A का एलिमेंट है, A सेट B का एलिमेंट है, आपका यहां पे देख रहे हैं। और ये 2A जो है ये A क्रॉस B में आता है, 2A A क्रॉस B में आता है। अब 4 नॉट बिलोंग्स टू A, 4 नॉट बिलोंग्स टू A, 4 जो है वो A का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सो 4A आपका नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B, A क्रॉस B से बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स कि R जो है वो क्या है, रिलेशन नहीं है फ्रॉम सेट A टू B, ठीक है, फ्रॉम सेट A टू B। यानी 4 इज फॉर दीज टू सेट्स, इन दो सेट्स के लिए 4 इज नॉट रिलेटेड टू A। सो आपका क्या हो गया, सॉरी, 4 इज नॉट रिलेटेड टू A। तो आपका क्या हो गया कि ये R जो है इसका A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, तो R जो है A से B का रिलेशन नहीं है। क्लियर है? आगे लेते हैं, हम बात करेंगे रिलेशन के डोमेन की, रिलेशन के कोडोमेन की या रेंज की और रेंज की, ठीक है। अब हम यहां पे एक रिलेशन लेते हैं नेचुरल नंबर्स के ऊपर। लेट n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है भैया। आपका n जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है और आपका r क्या है, आपका रिलेशन, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। तो ये रिलेशन जो है ये आपको क्या दे रखा है, ये रिलेशन जो है आपको दे रखा है कि
as as its क्यूब, ठीक है, एज इट्स क्यूब। अब आपके नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड गोज अप टू इंफिनिटी, ठीक है भाई, गोज अप टू इंफिनिटी। सो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, ठीक है, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। तो यहां आपका क्या, अगर आप आगे लिखें 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पेयर्स बने क्या, 1 1, ठीक है। अगर मैं इसको सेट में लिखूं r इज इक्वल टू, तो ये आपका क्या बना 1 1 2 8, ठीक है भाई, 3 27 4 64 एंड सो ऑन, और ऐसे ही, ठीक है। अब आपका यहां देखो 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपका 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 8 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सब नेचुरल नंबर। तो ये जो R है, ये जो सेट R है, ये n क्रॉस n का क्या है, सबसेट है, n क्रॉस n का क्या है, सबसेट है। तो ये क्या हो गया, रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स, और रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। तो ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं ये इस n से बिलोंग करते हैं, और इस n को आप क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है, क्या बोलते हैं आप, डोमेन, ठीक है। एक दूसरे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और यहां पे हम लेते हैं आपके पास r इज इक्वल टू, ठीक है, सेट ऑन नेचुरल नंबर्स के ऊपर एक रिलेशन है, n टू n रिलेशन है आपका क्या, 1 1 2 4, ठीक है भाई, और 3 9 4 16, ठीक है, और बल्कि मैं सेट ए और बी ले लेता हूं दोनों, तो 4 और ये 5 20 5 25, दिस इज ए रिलेशन। और ये मैं आपके पास सेट ए मैंने लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैंने सेट बी ले लिया आपके पास 1 2 4 9 16 एंड 25 36, ये सेट बी ले लिया। अगर आप ए कार्टिशन बी लिखोगे, यहाँ पे ए कार्टिशन बी लिखोगे, तो देखो 1 1 का एलिमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 4 का एलिमेंट भी आएगा, बिल्कुल आएगा, 3 9 का एलिमेंट भी आएगा, बिल्कुल आएगा, 4 16 का एलिमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, 5 25 का एलिमेंट भी आएगा। तो ये जो R है इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये आपका क्या हो गया, R इज रिलेशन, ठीक है भाई, फ्रॉम सेट ए टू बी। हमने दो सेट लिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये कोई तीसरा सेट R लिया हमने बताना है कि ये R जो है ये रिलेशन फ्रॉम ए, सेट ए टू सेट बी है या नहीं है। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि R के जो ऑर्डर्ड पेयर में जो फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं वो ए क्रॉस बी से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप देखिए ए क्रॉस बी जब आप लिखेंगे तो 1 1 का एलिमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 4 का भी एलिमेंट आएगा। तो ऐसे करके R के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के अंदर हैं, यानी R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, सेट ए से सेट बी का रिलेशन है। अब बात करते हैं कि डोमेन आपका क्या होता है, आखिर डोमेन जो होता है, डोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या होता है आपका, डोमेन ऑफ ए रिलेशन, डोमेन ऑफ ए रिलेशन। तो आपका क्या होता है, डोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स,
फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जो आर है आपका सेट आर है, उसके ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं उसके अंदर उसके जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, उनका जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो देखो, अगर आपको ए और बी नहीं दिए होते यहाँ पे, तो आपका इसका डोमेन आप लिखते, तो आपका डोमेन क्या आता है यहाँ पे, डोमेन आता है आपका इसका डोमेन ऑफ आर कि जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के वो आपके क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन। अगर मैं बोल देता यहाँ पे सेट ए और बी मैंने नहीं दिया आपको, और मैं बोलता हूं कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, हमें नहीं पता कि ये है कि नहीं, मैंने आपको आर दिया, रिलेशन आर दिया, और ये बोला कि आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो उस सिचुएशन में डोमेन ऑफ द आर आपका क्या होगा, डोमेन ऑफ द आर आपका होगा जितने भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है उन सब का जो सेट है दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो यहां पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, 1 2 3 4 5, बस यही एलिमेंट है इसके अंदर, बिल्कुल। सो आर इज द, ये आपका हो गया डोमेन ऑफ द आर। अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर। कि ऑर्डर पेयर में जितने भी आपके सेकेंड आपके एलिमेंट्स आए हैं वो आपका क्या है, रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर आपका क्या हो गया यहाँ पे, 1 4 9 16 25, ये आपका क्या हो गया, दिस इज रेंज ऑफ आर, दिस इज आपका क्या हो गया, रेंज ऑफ द आर, रिलेशन आर का रेंज। अब बात करते हैं कोडोमेन। ये जो रेंज होती है ना रिलेशन की, जिस भी सेट की सबसेट होगी, ये जो रेंज है, रेंज ऑफ ए रिलेशन, जिस सेट का सबसेट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, कोडोमेन। जैसे मैंने लिखा यहां पे, ये आपका 1 2 4 9 16 25 36, ठीक है, जैसा कि हमने बी पे लिखा था। तो ये 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25, ये सारे एलिमेंट्स, ये जो रेंज थी इसके सारे एलिमेंट्स किस में है, इस सेट के अंदर है। तो ये रेंज जो है इस सेट की क्या है, सबसेट। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है कि रेंज सेट, आपका कोडोमेन क्या बोलेंगे, द सेट जिसका आपका रेंज ऑफ रिलेशन जो होता है, जिस सेट का सबसेट होता है, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। उसको आप क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोडोमेन, डोमेन और रेंज आई होप समझ में आ गया होगा, रिलेशन भी आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। अच्छा, उससे पहले एक बात और, हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन की बात करें अगर, कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो जैसा कि आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो टैबुलर फॉर्म में, जैसा कि हमने यहां पे लिखा था टैबुलर फॉर्म में, ठीक है, टैबुलर फॉर्म में रिलेशन, ये ए और बी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपके ए और बी दो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और हमने यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली मैं इसको ये हटा दूं, ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये टैबुलर फॉर्म ऑफ द रिलेशन है। ठीक है, अब हम रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म ऑफ रिलेशन है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन। ठीक है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे, कोई रूल अप्लाई करके और हम उसको वर्ड्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सेट ए को लिखो पहले तो, ठीक है, आपका सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, लेस देन 6। तो आप सेट ए को क्या लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज या एक्स बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर, और आपका x लेस देन 6 नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा है। b के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? b के बारे में आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे x जो है वो आपका क्या है, लेस देन और इक्वल टू 25 से छोटा है, उसके बराबर है, ठीक है भाई। तो इसको कैसे लिखोगे, रिलेशन को कैसे लिखोगे? r इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट जो है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट का क्या है, सेकेंड एलिमेंट जो है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा जाता है ए बी सच दैट, ए बी क्या है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए सेट ए से बिलोंग करता है, बी सेट बी से बिलोंग करता है। और रिलेशन क्या है भैया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये जो है ना बी, ये ए का स्क्वायर है, तो हमने लिखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म जो हो गया वो रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। एरो डायग्राम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है, वो बाद में करेंगे हम जब फंक्शंस करेंगे। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ये वाला क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की, हम बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन कि आपका आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो क्या होता है। तो आपका ए रिलेशन ऑन सेट ए रिलेशन ऑन सेट ए, उसको आइडेंटिटी कब बोलेंगे, आपका ए आर इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ए, ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए का जो रिलेशन होता है उसको आप क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ए फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया सेट ए, हमने लिया 1 2 3, सो आइडेंटिटी रिलेशन अगर आप इसके ऊपर लिखेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 1 1 ए 2 2 3 3, ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। ये ए क्रॉस ए का क्या हो गया, सबसेट है। तो ये रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, यानी रिलेशन ऑन सेट ए, और अगर इस फॉर्म में आया ए फॉर्म में तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में माइनर डिफरेंस है, वो हम जब रिफ्लेक्सिव करेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो ए फॉर्म का जो भी रिलेशन होता है किसी सेट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन आपका क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, ऑन ए सेट, मान लो सेट है ए, उसके ऊपर यूनिवर्सल रिलेशन। तो R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, अगर R आपका ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमने सेट ए लिया ए बी, ठीक है, तो हम ए क्रॉस ए लिखेंगे, क्या आएगा हमारे पास, ए, ठीक है भाई, ये समझे। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए बी, सो ये आपका क्या आ गया, ए बी, ठीक है, बी ए बी बी। अगर R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाए
तो ये जो रिलेशन है, दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए के बराबर आ जाए तो वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा। अब बात करेंगे वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। तो इफ आर इज इक्वल टू 5, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, तो आर इज इक्वल टू 5 अगर कोई एलिमेंट आए ही नहीं तो उस सिचुएशन में आपका आर कैसा होगा, वॉइड रिलेशन होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, आर इज इक्वल टू, सॉरी, हमने एक सेट ए लिया, लेट एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का हमने एक सेट ले लिया, ठीक है। और एक हम रिलेशन लेते हैं, आर इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी सच दैट बी माइनस ए, ये तो वर्ड नहीं हो पाएगा, हमने लिया आर, सॉरी, ए इज इक्वल टू लिया 1 3 5, ठीक है। और इस सेट ए के ऊपर हम एक रिलेशन लेते हैं, रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए, तो वो हमने लिया कि ए बी सच दैट ए और बी बोथ बिलोंग्स टू ए से बिलोंग करते हैं। और रिलेशन हमने यहाँ पे क्या ले लिया, a माइनस बी इज इक्वल टू 7, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 7। अब ये कैसा रिलेशन है, देखो आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं पहले आपको कार्टेशियन लिख देता हूँ, इसका यूनिवर्सल ही लिख लेते हैं हम। तो ये आपका, ये देखो क्या आ गया, ए का कार्टेशियन देखना, यहाँ पे आ गया आपका 1 1 1 3 1 5, ठीक है। और आपका 3 1 3 3 3 5, ठीक है। और ये आपका 5 1 5 3 और 5 5। तो यहां पे किसी भी पेयर के लिए a माइनस बी क्या आपका 7 आता है, a माइनस बी, इस किसी भी पेयर के लिए अगर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 5 माइनस 4, कहीं भी 7 आता है, नहीं आता है। तो इस कंडीशन को कोई भी एलिमेंट फॉलो नहीं करता ए क्रॉस ए का। तो आर इस सिचुएशन में क्या हो गया, आर के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं भाई, आर इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 5। तो इस सिचुएशन में आपका क्या हो गया कि आर इज वॉइड रिलेशन, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए। इस सिचुएशन में आर जो है ये एम्प्टी रिलेशन है सेट ए के ऊपर, ठीक है। इनवर्स रिलेशन की बात करें, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स आपका इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो मैंने सेट ए लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट बी आपका मैंने ले लिया, तो ये आपका आ गया, सेट बी लिया मैंने 1 4 9 एंड 16 25। और आर मैंने ले लिया ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, सिंपल, ठीक है। तो इसके हिसाब से आर आपका क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए आपका 1 1 का स्क्वायर 1 2 4 3 6 4 16, सॉरी 3 9 4 16 एंड 5 25। ये आपका सेट हो गया आर, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अगर मैं रिलेशन फ्रॉम बी टू ए लिखूंगा तो उस सिचुएशन में आपका आर इनवर्स रिलेशन, ये तो हो गया सेट ए से सेट बी का, और बी टू ए इनवर्स, तो उस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट था
ऑर्डर्ड पेयर का वो सेकंड हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट था वो फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 4 2, ठीक है, 9 3 और 16 4 और 25 5। तो ये आपका दिस इज इनवर्स रिलेशन ऑन सेट ए, दिस इज इनवर्स रिलेशन ऑन सेट ए। एक्चुअली क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बी इज इक्वल टू आपका ए, बी स्क्वायर इज सॉरी बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इनवर्स, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट हो गए, फर्स्ट आपके सेकंड हो गए, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिस्टिव